गजेंद्र मोक्ष का। गजग्रह का आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री शुकदेव महामुनि कहते हैं, हे राजन, भगवान का एक परम भक्त था हाथी। आसीद गिरवरो राजन त्रिकूटति विश्रुतः क्षीरो देनावृतः श्रीमान योजनायुत मुच्छितः। यह हाथी क्षीर सागर के समीपस्थ एक द्वीप पर रहा करता था। उस द्वीप पर एक पर्वत था और उस पर्वत का नाम था त्रिकूट। त्रिकूट नाम के पर्वत पर बड़ा मदमस्त मत वाला हाथी। उस हाथी की बहुत सारी गृहणियां, और जब बहुत सारी गृहणियां होंगी तो बहुत सारे बच्चे भी होंगे, और बच्चे भी बड़ी बराबरी के। क्षीर सागर के समीपस्थ द्वीप में त्रिकूट नाम के पर्वत पर यह हाथी रहा करता। इस हाथी की बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारे बच्चे। गर्मी का समय था, गर्मी के समय प्यास को ज्यादा ही लगती है, और यह हाथी प्यास बुझाने के लिए एक सरोवर की ओर गया, वहां जल पीने लगा। और जब इसने जल पिया तो चूंकि संसार में है, सांसारिक है, सांसारिक होने के कारण संसार में रहने वालों का, चाहे हम हो चाहे आप हो, एक स्वभाव होता है अपने परिवार के साथ किलुल करने का, क्रीड़ा करने का। वही हम लोग तो ऐसे, हम लोग तो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते ज्यादा। राधे राधे। हम तो कई बार कहते हैं हम लोग का जीवन हमारे लिए तो है ही नहीं है। ये सच है। आज यहां कल वहां, और ऐसा कौन होगा जिससे परिवार प्रिय ना हो। खैर, तो ये हाथी स्वभाववश जल में क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा। अपनी सूंड में जल भर करके कभी अपनी पत्नी पर डाले, कभी अपने बच्चों पर डाले। और उसी समय यह विषयों में इतना आसक्त हुआ, इतना आसक्त हुआ कि नदी की गहराई की ओर बढ़ा, और अपने ऊपर आने वाले संकट का पता नहीं चला। मगर आ गया, और मगर ने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। बुरा मत मानना, कई बार जीवन में हम स्वयं झंझट मोल ले लिया करते हैं। आपने देखा होगा आजकल व्हाट्सएप पर, एफबी पर कुछ वीडियोस आते हैं। हम पिकनिक मनाने के लिए गए परिवार के साथ, किसी जल प्रपात के नीचे हैं, अचानक से जल स्तर बढ़ा, हम लोग भांप नहीं पाते, इतने ज्यादा बेसुध हो जाते हैं, और कई बार नदी के बहाव में बह जाया करते हैं। तो कहीं ना कहीं यह प्रसंग भी हम लोगों के लिए सचेत करते हैं कि देखिए, आप नदी में, समुद्र में, किसी सरोवर में स्नान हेतु जाएं तो वहां एक अनुशासित एवं मर्यादित होकर के जल में स्नान करें। कहीं आप गहराई की ओर चले गए तो आप तो डूबेंगे ही, साथ में अपने परिवार या मित्रों को लेकर के भी डूब सकते हैं। कई बार हम समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं ना, कोई डूबते हुए को बचाने के लिए गया, उसके 2 4 5 साथ में जो लोग थे वह भी डूब करके चले गए। क्यों? हमारी अपनी गलती के ही कारण। जिस नदी की गहराई के बारे में हमें पता ही नहीं, और क्या आवश्यकता है, आपको नदी में स्नान करना है, आप किनारे रह करके स्नान कर लीजिए। हमें तो पता नहीं कौन सा जीव नदी के अंदर है, कब कहां जीवन में कहां संकट आ जाए। आपने देखा होगा कई बार सड़कों पर लिखा रहता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये कहना सरल है, इसको पढ़ना सरल है, इसको क्रियान्वित करना कठिन है। मैं औरों की क्या बोलूं,
मैं यदि अपने ऊपर भी देखूं ना, तो कई बार हम लोग भी क्रियान्वित नहीं कर पाया करते हैं। हमारे साथ मजबूरी होती है कई बार। पता है कैसे? लगातार आयोजन होते हैं कथाओं के, अब जब विलंब होता है तो हम ड्राइवर को बोलते हैं भैया गाड़ी थोड़ी सी तेजी से चलाओ, राधे राधे। हालांकि जो कि अनुचित है, बहुत बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि यदि हम स्वयं संयम नहीं रखेंगे तो संकट आना स्वाभाविक है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सावधानी रखना जीवन में नितांत नितांत आवश्यक है। कई बार हम जानते हुए भी जानबूझ करके संकटों की ओर आगे बढ़ जाया करते हैं। यह हाथी इतना विश्व में खोया, एक मगर ने आकर के पैर पकड़ लिया। हाथी को लगा मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे बराबर की मेरी पत्नियां हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मगर मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। ये हाथी भूल गया कि मैं जंगल का प्राणी हूं, ना कि जल का। ये मगर जल का प्राणी है, और वैसे भी गली में तो कुत्ते शेर हुआ करते हैं। ये तो हाथी का मोहल्ला है नहीं, हाथी का जो क्षेत्र है वो जंगल है। ये जंगल का प्राणी है, ना कि जल का। आज यह गहराई की ओर आगे बढ़ने लगा, और यह मगर धीरे धीरे रक्त पीते पीते ताकतवर होने लगा, और इस हाथी की शक्ति क्षीण होने लगी। इसकी पत्नी, इसके बच्चे बार बार इसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम कहते भी हैं ना कई बार कि डूबते हुए को बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि जो डूब रहा होता है, जो उसे बचाने के लिए जाता है, उसके प्राणों पर भी संकट आ जाया करता है। डूबते हुए को बचाना बहुत बड़ा संकट है। अपने प्राणों को लेकर के कूदना है। इसकी पत्नी, इसके बच्चे सूंड में सूंड मिला करके बाहर खींचे, और यह मगर बार बार भीतर की ओर ले जाए। बाद में इसकी पत्नी, बच्चों ने विचार किया ये तो डूब ही रहे हैं, हम क्यों इनके कारण अपने प्राणों को संकट में डालें। एक एक करके सब साथ छोड़ करके चले गए। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, 1000 वर्ष तक, राधे राधे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 1000 वर्ष तक इस हाथी ने प्रयास किया, लेकिन 1000 वर्ष कम नहीं होते। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, देवतागण तमाशा देख रहे हैं। कई बार कहीं युद्ध होता है तो हम लोग तमाशबीन हो जाते हैं, देखते हैं, हाँ बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए सत्यता यह है, युद्ध को तो हमेशा टालना ही चाहिए। हम लोग कह जरूर देते हैं कि युद्ध हो, युद्ध हो। मैं सच बताऊं, हम तो प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं जीवन में कभी किसी के या देश में युद्ध हो ही ना। ये कह देना सरल है, क्योंकि तमाशा देखने वाले सिर्फ तमाशा ही देखते हैं। किसी भी देवता के मन में विचार नहीं आया कि हम जाकर किसकी रक्षा करें, इसको बचाएं। क्यों? देवतागण विचार करें, हमें हमारा नाम लेके बुलाते नहीं, तुम क्यों जाएं? आपस में एक दूसरे के बारे में सोचें, वो चला जाएगा, फलाना चला जाएगा, ये चला जाएगा। हाथी विचार कर रहा है, हाय अब तुम खो रहे हैं, डूब रहे हैं, हम किसकी शरण में जाएं? विचार कर रहा है। द्वारिका में शब्द भयो, शूर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुण पैसे धारे। दीनों की आवाज दीनानाथ के कानों में बहुत जल्दी पहुंचा करती है। श्री प्रभु पधारे। यह हाथी स्तवन करते करते इतना रम गया,
अब इसे यह भी नहीं पता कि मेरा पैर किसी मगर ने भी पकड़ रखा है। भगवान की शक्ति है, नाम है कृपा। कृपा शक्ति ने बोध कराया, हाथी देख, आज तुझे बचाने के लिए कौन आया है। हाथी को होश आया, हरि दर्शन पाकर हाथी धन्य धन्य हो गया। विचार कर रहा है कि देखो मैं संकट में हूं, और इस संकट की घड़ी में मैं प्रभु की कैसे सेवा करूं, क्योंकि सच्चा प्रेमी संकट की घड़ी में भी हरि से कुछ मांगता नहीं है। संत वैष्णव भक्तजन हमेशा श्री ठाकुर जी की ही सेवा करते हैं, कुछ इच्छा नहीं रखते। बस हमारे यहां तो उल्टा आशीष दे देते हैं, बस ऐसे ही खूब बिहार करो, ऐसे ही खूब रमण करो। विचार कर रहा है मैं कैसे सेवा करूं। बड़े ही गौर से सर्वांग दर्शन किया, चरणों को निहारा, विचार किया, देखो ठाकुर जी के चरण कमल है, भगवान का हस्त कमल है, भगवान का मुख कमल है, भगवान की घरवाली का नाम कमला है। लगता है ठाकुर जी को कमल प्रिय है। नजरें घुमा करके देखा, सरोवर में नाना प्रकार के कमल के पुष्प पल्लवित हो रहे थे। सूंड से एक कमल का पुष्प तोड़ा और श्री ठाकुर जी के कर कमलों में अर्पित किया है। आज श्री ठाकुर जी ने प्रेम से प्रदत्त पुष्प को स्वीकार किया। फिर मगर से कहा, मगर तू मेरे भक्त का पैर छोड़ दे। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, इस मगर ने सुनकर के अनसुना कर दिया। भगवान ने फिर कहा, मगर तू मेरे भक्त का पैर छोड़ दे। मगर ने फिर अनसुना कर दिया। भगवान ने फिर कहा, मगर तू मेरे भक्त का पैर छोड़ दे। मगर मन ही मन कहता है, प्रभु क्षमा करना, हम जीवन में कभी आपके भक्त के चरण नहीं छोड़ सकते हैं। नाथ, हमारे पास इतनी भक्ति की शक्ति नहीं है जो आज हम सीधे आपके चरण पकड़ सकें। इसलिए हमने आज आपके भक्त के चरण पकड़े हैं और इन्हीं चरणों के सहारे कभी ना कभी आपके चरणों तक पहुंच ही जाएंगे।